हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। आजकल बहुत सारे शादियों में ये सुनने को मिलता है कि दहेज इतना मिला, दहेज इतना दिया गया। एक किसी ने दहेज में 5 लाख कैश दिया और किसी ने एक 4 पहिया गाड़ी, एक 2 पहिया गाड़ी दिया। किसी ने दहेज में पूरा फर्नीचर का सामान दिया, और वो भी लड़के वाले जैसा जैसा डिमांड करते हैं वैसा लड़की वाले दे देते हैं। और कई बार तो लड़के वाले नहीं भी चाहते हैं दहेज लेना, लेकिन लड़की वाले दे देते हैं कि अगर नहीं देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि बिना कुछ दिए ही खाली हाथ भेज दिया। तो बहुत कारणों से दहेज का जो चलन है वो चल रहा है, और इसे अगर रोक सकता है कोई, तो इसे जिनकी शादी हो रही है वही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। अगर लड़के और लड़की ये डिसाइड कर लें कि ना तो हम दहेज देंगे और ना ही हम दहेज लेंगे, तो ये चीज़ रुक सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप देने में सक्षम हैं, तो कोई बात नहीं। आप कई बार लोग गिफ्ट्स कह कर देते हैं कि हम गिफ्ट में अपने दामाद को ये दे रहे हैं, हम गिफ्ट में अपनी बेटी को ये दे रहे हैं। आपको अपनी बेटी को जो देना है दीजिए, लेकिन कभी भी लोन ले करके दहेज मत दीजिए। आपको अपनी खुशी से जो अपनी बेटी को देना है दीजिए, लेकिन लोन ले करके कि लड़के वाले खुश होंगे, लड़की का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ये सब सोच करके मत दीजिए। और अगर जिस घर में लड़के वाले सामने से डिमांड करें कि हाँ ये चीज़ें हमें चाहिए, उस घर में तो अपनी बेटी ही मत दीजिए। सामान देना तो दूर की बात है, बेटी ही मत दीजिए उस घर में जिस घर में लड़के वाले डिमांड करें कि ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अपना इज्जत का ख्याल रखिए, और जो खुददार इंसान होगा वो अपनी मेहनत से खुद कमा कर हासिल कर लेगा जो भी उसे ज़रूरत होगा। एक लड़का खुद से कमाकर हासिल कर सकता है अपनी मेहनत से जो चाहिए वो। और अगर लड़का और लड़की दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो दोनों कमा के हासिल कर सकते हैं। कुछ लड़का कमा के हासिल कर सकता है, कुछ लड़की कमा कर सपोर्ट कर सकती है। दोनों मिलजुल करके कमाकर अपनी गृहस्थी चला सकते हैं अच्छे से। आजकल आपने बहुत सारे कपल्स के बारे में देखा होगा कि शादी होती है तो दोनों कपल्स शादी होती है तो कपल्स जो हैं, लड़का और लड़की दोनों ही कमाते हैं, जॉब करते हैं या साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं साथ मिलकर करते हैं, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट बन सके। तो ऐसे केस में तो दहेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। और दहेज तो वो होता है सही मायनों में जो घर को स्टेबल करने के लिए ज़रूरत का सामान खुशी से दिया जाए, बिना कोई लोड का, बिना कोई प्रेशर का। असल मायने में पुराने ज़माने से दहेज की प्रथा जो चली आ रही है वो यही है कि लड़का अगर स्टेबल नहीं है, काबिल नहीं है, तो लड़की को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है जो उसके गृहस्थी में काम आ सके। और लड़का अगर सक्सेसफुल भी है तो भी लड़की को उसकी ज़रूरत का कुछ सामान दिया जाता है जो उसके फ्यूचर लाइफ में काम आ सके। दहेज सही मायनों में यही है। लेकिन आजकल लोगों ने दहेज का डेफिनेशन ही बदल दिया है, दहेज को डिमांड बना दिया है। दहेज को बहुत लोग गिफ्ट्स कहते हैं। तो गिफ्ट देना है तो दीजिए, जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, लेकिन किसी का डिमांड पूरा करने के चक्कर में, लोन के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि शादी तो 1-2 दिन का बात है दोस्तों, लेकिन लोन भरते भरते सालों लग जाते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो बिल्कुल भी दहेज प्रथा ही पसंद नहीं है। तो जितना हो सके उतना बच कर रहिए, दूर रहिए इन चीज़ों से। और गिफ्ट देना है तो एक दूसरे को दीजिए, जितना देना है उतना दीजिए। और शादी मुबारक, यही कहना चाहूँगा अगर आपकी शादी होने वाली है तो।